जो है सो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच खत्म हो गए। जो लास्ट मैच खेला गया था दैट इज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। ये मैच पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से यदि देखोगे ना तो कतई चूतिया मैच था। ऐसा था कि ये लोग मैच को जीत सकते थे, बट कभी कभी है ना ओवर कॉन्फिडेंस। एक तो यार देखो, अभी पिछले जब से इंडिया से तुम हारे हो ना श्रीलंका के अंदर, तब से तुम एक मैच भी नहीं जीते हो, राइट। और उसके बाद एक था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अपोजिशन के सामने बेशक एक वार्म अप मैच है, बट आपके कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है। वहां पे ये मैच जीत सकते थे, बट इन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर की ऐसी माँ चोदी, ऐसी ऊपर नीचे करा कि भाई जो भी जीतने के 1% चांस थे ना, उसको भी जीरो कर लिया इन्होंने। तो और जो है सो अपना भाई इनका जो बुढ़ाऊ है, क्या नाम है, इफ्तिकार चचा। इफ्तिकार चचा का कहना है कि बाबर जो है सो सब लौंडों को भाई मौका देना चाहता है कि सारे लौंडों नु खेलें और फिर जो है सो सब फॉर्म में आए। चलो देखते हैं भाई कैसा आज का मैच में क्या करा है, क्या चरस बोया है पाकिस्तान ने और कैसे ऑस्ट्रेलिया ने इनको तोड़ा है। तो भाई जो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बैटिंग करता है, एंड जो डेविड वार्नर है एंड मिचेल मार्श, दे आर इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द गेम। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 7-8 ओवर बहुत संभल के बैटिंग करता है दोनों, एंड आफ्टर दैट क्योंकि पावर प्ले में 2 ओवर ही रह जाते हैं फर्स्ट पावर प्ले में, तो ये दोनों थोड़ा सा एक्सप्लोसिव जाता है। एंड वार्नर तो मतलब 2 छक्के लगाता है बेसिकली उस 2 ओवर के टाइम लाइन में, एंड कुछ 33 बॉलों पे 48 रन बनाता है। 3 छक्के 4 चौके, 145 के स्ट्राइक रेट पे खेला था। ये ऐसा लगा था भाई T20 खेल रहा है, मतलब इस लेवल की बैटिंग ये T20 में करता है। बट मिचेल मार्श वहीं दूसरी साइड थोड़ा ज्यादा बॉल कंज्यूम किया आज, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया के आने वाले गेम्स में ऐसा करे। बट फिर भी यदि आप देखोगे ना भाई, तो पहले 10 ओवर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया थी वो समवेयर 70 रन के ऊपर थी। सो हम मतलब ऐसा हो गया था कि इनका जो लास्ट के जो 2 ओवर्स में जो इन्होंने किक ऑफ करा पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, तो उसके बाद से रन रेट जो है तो थोड़ा सा ऊपर गया। 8 ओवर तक यदि आप इनका टोटल देखोगे दैट वुड बी समवेयर अराउंड 45 रन के आसपास के थे, एंड आफ्टर 2 ओवर में इन्होंने मतलब अराउंड 25 रन के आसपास इन्होंने निकाले हैं। तो एक अच्छा लाइक पावर प्ले फिनिश कह सकते हैं। फिर वार्नर की विकेट गिर जाती है, एंड उस टाइम पे भी 12.2 ओवर्स में इनके 83 पे 1 विकेट होता है। तो बहुत अच्छी मतलब स्टेज पे वो खड़ा करके चला जाता है वार्नर। एंड उसके बाद भाई थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया मतलब कंसिस्टेंटली विकेट खोती रहती है। लाइक जैसे मैच मार्स का उसके बाद विकेट गिरता है 14th ओवर, मतलब 2 ओवर बाद विकेट गिर जा रहा है। फिर भी वहां पे भी रन रेट देखोगे तो अच्छा चल रहा है, लाइक 92 रन 2 विकेट्स पे इन 14.1 ओवर्स। एंड देन आफ्टर दैट मानस लाबुचेन, भाई लाबुचेन बहुत मतलब सेंसिबल काइंड ऑफ बैटिंग करता है। नॉट इन दिस गेम ओनली, इसके पहले वाले जो भी मैचेस खेला था इसने अगेंस्ट द इंडिया ऑल्सो, उसमें भी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जैसे लाइक बॉल स्लो, पिच स्लो हो रहा है, बॉल ग्रिप कर रहा है, तो उस टाइम पे भी लाबुचेन जो है सो लाइक एक स्ट्राइक रोटेटिंग करना, बैट बॉल का वेट करना टू हिट द बाउंड्रीज, गैप आइडेंटिफाई करना, इन सब में बहुत लाइक एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइड से। एंड स्टीव स्मिथ आज के मैच में एज सच कोई उसका इम्पैक्ट नहीं था, बट फिर भी उसने 27 रन बनाए 29 बॉलों पे 2 चौके लगाए। तो लाइक मोर और लेस इसकी बैटिंग थी, स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर डिपेंड था आज के मैच में देखा जाए तो। देन आफ्टर दैट एलेक्स कैरी केम, और भाई एलेक्स कैरी का आज का भी कोई एज सच उतना इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं था। 11 रन बनाता है 14 बॉलों पे 1 चौका। ग्लेन मैक्सवेल, भाई इस बंदे का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये एक प्लेयर है जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के अंदर एक सेकंड स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और भाई जिस तरह की इसने बॉलिंग किया है, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट आखिरी ओडीआई हो और इस मैच के अंदर भी, तो उस लिहाज से यदि देखोगे तो इसका मतलब स्पिन बॉलिंग के थ्रू तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं ना कहीं ये सोच रही होंगी कि भाई इसका फॉर्म यदि बैटिंग में आ जाए ना तो मजा आ जाए। तो आज जो है सो भाई ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ फॉर्म में वापस लाने की मतलब पूरा जो एक होता है ना चढ़ के खेला है।
लेकिन बट स्टार्टिंग के टाइम में बोलूंगा, मतलब स्टार्टिंग के कुछ बॉल्स में, लाइक अराउंड 30-40 बॉल्स के अराउंड में, ये उस लेवल पे हिटिंग नहीं कर रहा था। एंड आफ्टर दैट भाई एकदम तोड़ के रख दिया। थोड़ी सी छोटी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कहीं से भी लपेट के मिड विकेट के ऊपर छह मार रहा है। चाहे वो शादाब खान हो गया, चाहे वो नवाज हो गया, और सम अमीर को भी पड़े हैं छक्के। तो भाई इसने 71 बॉलों पे 77 रन बनाए। ये फिगर और भी बेटर हो सकता है, वनडे के लिहाज से बहुत बढ़िया है कि 77 रन कोई बना के जा रहा है आपकी टीम में 71 बॉलों पे। इट्स वेरी गुड। बट भाई जिस लेवल की इसने हिटिंग किया है ना, वो वार्नर के की इनिंग जैसी ही थी। बट चूंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा बॉल ले लिया था, इस वजह से इसका स्ट्राइक रेट दिख रहा है ओवरऑल 108 का। बट बाद में इसने जैसे कैचअप करा था, एंड उसके बाद जो हिटिंग की थी, तो 4 चौके और 6 छक्के लगाए हैं इस छोटी सी इनिंग में। देखोगे 36-24, 36 और 16 इसने मतलब 52 रन तो भाई मतलब 77 रनों में से चौके छक्के से बना दिए। And after that, कैमरन ग्रीन अगेन लोअर डाउन द ऑर्डर इस ओडीआई बैटिंग लाइनअप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिस्टेंटली ये बंदा परफॉर्म कर रहा है। एंड आज के मैच में भी इसने 50 रन बनाए, 40 बॉलों पे 4 चौका 1 छक्का। नॉट आउट रहा है, मतलब ही बैटर टिल द एंड। सो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट फ्रॉम कैमरन ग्रीन साइड। एक पता है, बिफोर दिस वर्ल्ड कप आई वुड से दैट कि कैमरन ग्रीन को ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे वो टी20 गेम्स हो, इंडिया के सीरीज ले लो और साउथ अफ्रीका वाला भी ले लोगे, तो उसके पहले की सिनारियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैमरन ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा जाता था, राइट? बट इनको एक टॉस अप लेना था या बैकअप प्रोवाइड करना था मार्कस स्टोइनिस का लोअर डाउन द ऑर्डर। तो कैमरन ग्रीन एक बहुत मतलब अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल पे तो वी कैन नॉट से दैट कि बैटिंग वाइज मार्कस स्टोइनिस को मैच कर देगा, but obviously from bowling perspective is far better than the Marcus Stoinis। तो एक अच्छा ऑप्शन है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है फर्स्ट मैच से ये खेलने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के अंदर मार्कस स्टोइनिस का उस लेवल का इम्पैक्ट रहा था, कुछ गेम्स मिले भी थे उसको। एंड इस दोनों वार्म अप मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इसको यूज किया है। तो बहुत मोस्ट क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके टॉप 11 में खेलने के लिए, प्लेइंग 11 में फर्स्ट गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड देन ऑस्ट्रेलिया जॉस इंग्लिश को भी ट्राई करता है, एंड ही आल्सो क्लिक टुडे। एंड 48 रन 30 बॉलों पे 8 चौके 1 छक्का। इसकी खेलने की मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये खेलेगा स्टार्टिंग के मैचेस में प्लेइंग 11 में। बट हाँ, लेटर पार्ट इन द टूर्नामेंट हो सकता है कि इसको चांसेस मिले और वहां पे फिर ये कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे तो आ सकता है। और ये भी तब होगा जब ऊपर से कोई नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जैसे देखा जा रहा है एलेक्स कैरी का, चाहे वो इंडिया की सीरीज ले लो या इसके वार्म अप मैचेस ले लो, एलेक्स कैरी का जो बैटिंग है उस लेवल पे क्लिक नहीं करा है। तो हो सकता है कि एक जॉस इंग्लिश को चांस मिले यदि एलेक्स कैरी 2-3 गेमों में परफॉर्म नहीं करता है आफ्टर दैट। बट ऑल इन ऑल एलेक्स कैरी इज आल्सो वन ऑफ द मैच विनर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया साइड। तो जॉस इंग्लिश का मेरे हिसाब से स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में नहीं बनता है। आफ्टर टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, देन आफ्टर दैट देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो खेल जाए कैरी की जगह पे यदि कैरी परफॉर्म नहीं करता है। भाई पाकिस्तान इस तरह से 351 रन खा जाता है आज के मैच में भी। लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने 345 बनवा दिए थे अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। उस टाइम पे इनके पास साइंस अफरीदी नहीं खेल रहा था। आज के मैच में भाई अफरीदी खेल रहा था और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने स्टार्टिंग में अफरीदी को आराम से खेल लिया, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लिया। एंड क्योंकि जब नई बॉल थी तो बॉल ऑब्वियसली स्विंग हो रहा था, स्विंग एंड सीम हो रहा था। एंड उस टाइम पे ये दोनों बहुत कॉशियस थे, मिच मार्श एंड डेविड वार्नर। तो कोई ऐसा रिस्क और कोई ऐसा चांस नहीं लिया अनटिल अनलेस उन्होंने कोई बैट बॉल फेंका। तो 6 ओवर में भाई एक मैडन डाला है बंदे ने, 25 रन दिया है, 4.16 इकोनॉमी से। अच्छी बॉलिंग कह सकते हैं। बट पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो इस बंदे से उम्मीद है पाकिस्तान को कि हाँ भाई तू विकेट निकाल के दे टॉप ऑर्डर्स की। कम से कम तुम इस 6 ओवर में तुम एक्सपेक्ट करते हो कि 2-3 विकेट साइंसा से मिले, देन ओनली पाकिस्तान वुड एबल टू बी इन द मैच थ्रू आउट द रिमेनिंग 40 ओवर्स।
नहीं तो क्या है भाई कि इनके पास कोई मिडल ओवर में ऐसा नहीं है कि बॉलिंग में कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्टर कुछ कर दे, कि वो मतलब एक्स फैक्टर जैसा कोई प्लेयर हो कि हाँ भाई आएगा उसको खेला ही नहीं जाएगा। ओसामा मीर इन फ्यूचर हो सकता है एक अच्छा स्पिनर बने, बट अभी के टाइम पे वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उसके ऊपर बैंक ऑन कर सको कि हाँ भाई वो आएगा और मतलब हमें तो विकेट निकाल के ही दे देगा। अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिछले मैच में भी कर रहा था और इस मैच में भी अच्छी बॉल्स डाले हैं, 2 विकेट मिले हैं इसको, बट आप नहीं कर सकते बैंक ऑन। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर साइंस अफरीदी को विकेट्स लेने पड़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान विल बी इन बिग ट्रबल इन द मैच। उसके बाद भाई हसन अली आता है बॉलिंग, सेकंड जो इनका बॉलिंग है वो हसन अली आता है बॉलर। 6 ओवर में 23 रन देता है। आज इसने मतलब थोड़ी सी कंट्रोल बॉलिंग करा है कंपेयर टू द प्रीवियस मैच। और देन थर्ड चेंज हारिस रॉफ आता है। अब देखो क्या हो गया कि अब बॉल पुराना हो गया है और भाई हारिस रॉफ फर्स्ट चेंज आया है। अब विकेट के अंदर कुछ है ही नहीं बॉलर, पेस बॉलर के लिए, तो इसको दबा के पेला गया है भाई। 9 ओवर में टीपीए को 97 रन दागा गया है और 1 विकेट लिया है इसने, वो भी इसको गलती से डीप में 1 विकेट मिल गया है इसको, लाइक जो इसने स्टीव स्मिथ की विकेट ली थी। नहीं वो बॉल एक्चुअली में अच्छी थी, कॉट बिहाइंड हुआ था आई थिंक, या बट इसने रन बहुत दिए हैं। 9 ओवर के अंदर 97 रन 1 विकेट पे, आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि हरीश राव दे दे हरीश राव, बट आज टेपिया का अच्छी से ठुकाई किया गया है। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद वसीम, भाई ये नहीं, ये बंदा नहीं खेल रहा है प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि यदि ये खेल रहा है ना तो ये डुबा देगा। पता है पाकिस्तान को एक चीज ट्राई करना चाहिए कि मोहम्मद वसीम से बॉलिंग में ओपन कराए, बिकॉज इसकी ये थोड़ा ज्यादा बेहतर विकल्प है कंपेयर टू हसन अली, क्योंकि इसके पास स्पीड भी अच्छी है एंड आफ्टर दैट ही स्विंग्स द बॉल आल्सो। बट आप बाद में लाते हो तो वहां पे कोई विकेट से इसको हेल्प नहीं मिलता और इसको दबा के तोड़ा जाता है। तो आप हसन अली को ला सकते हैं मिडल ओवर्स के अंदर, क्योंकि उसके पास थोड़ी एक गेम है चेंज ऑफ पेस का जिसमें वो ट्रैप कर सकता है, तो एक ये अच्छा चेंज हो सकता है फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। बट मुझे नहीं लगता कि बाबर इसको ट्राई करने वाला है स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर। भाई उसके बाद आता है ओसामा मीर, 5 ओवर 31 रन 2 विकेट, ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखता है इन स्पिन बॉलिंग। स्टार्टिंग के जो पहला वार्म अप मैच था उसके अंदर स्टार्टिंग के ओवर जो इसने डाले थे उसमें ये अपना टप्पा ही ढूंढ रहा था। उसके बाद आज के मैच में देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर है पिछले मैच से कंपेयर टू द लेंथ ही बॉल्स इन दिस मैच। एंड शादाब खान भाई अगेन, ये बंदे को पता नहीं क्यों खिला रहा है। वो इसीलिए खिला रहे हैं इसको क्योंकि ये वाइस कप्तान है भाई, क्योंकि आप शादाब खान जिस लेवल पे बैटिंग जिस नंबर पे करने आता है उस नंबर पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि शादाब खान आके 100 बना दे। शादाब खान से आप ये सोचोगे कि 30 40 45 50 ऐसा इनिंग खेल ले। ये बैटिंग में भी हग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जीरो बना रहा है भाई। बॉलिंग के अंदर भाई इसको ओवर के अंदर ये 1 2 शॉर्ट बॉल फेंक रहा है जिसको कि इजिली मैक्सवेल जैसा या उस लेवल से थोड़ा भी नीचे लेवल का भी कोई बैट्समैन होगा ना तो वो उसको बाहर फेंक देगा। हाफ ट्रैकर बॉल्स डालता है वो, मतलब विकेट टेकिंग बॉल्स ही नहीं है। यदि आपको विकेट मिल गया वैसे बॉल्स पे तो आप बहुत लकी हो। वैसा ही इसके साथ हुआ है कि आज जो शादाब खान को जो मैक्सवेल का विकेट मिला वो रिवर्स खेल रहा था, मतलब वो तो आग से ही खेलता है भाई जैसे खेल रहा था उस हिसाब से। बट ऐसा नहीं था कि वो कोई विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी वहां पे। तो 10 ओवर में भाई 69 रन दिए, 1 विकेट। आप शादाब खान से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम जो सो यदि विकेट नहीं ले पा रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड बोल ऑन द टाइट लाइन, सो दैट कि यदि बैट्समैन चांस ले रहा है लाइक हिट करने के लिए बाउंड्रीज, तो पॉसिबिलिटी बने कि हाँ एक विकेट आप क्रिएट कर सकते हो। बट ना भाई इससे टाइट लाइन बॉलिंग हो रही है, विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालना तो छोड़ ही दो। ये इसकी अभी बॉलिंग ऐसी हो रही है ना कि आप आराम से इसके बॉल्स पे सिंगल डबल खेल सकते हो और ये ओवर में आराम से एक आध बॉल आपको देगा जिस पे आप चौके छक्के आराम से कूट सकते हो उसको। तो पाकिस्तान का पिटाई के लेवल से गो वन बॉलर है ये, कोई भी टीम इसको आराम से टारगेट कर रही होगी अनटिल अनलेस ये कुछ ऐसा चमत्कार ना कर दे वर्क अपनी बॉलिंग में। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई शादाब खान एक टाइम पे बहुत अच्छा बॉलर हुआ करता था पाकिस्तान के लिए, बट अभी के रिसेंट टाइम्स में आई थॉट कि बंदा पता नहीं प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है,
वाइस कैप्टन है तो थोड़ा सा टॉरे में रहता है, भाई मेरी तो जगह है ये टीम प्लेइंग 11 के अंदर। हो सकता है भाई इसको अब पड़ रही है रन, अब पड़ रहा है रन तो भाई खाओ। और इसको भाई पूरे वर्ल्ड कप के अंदर धोया जाएगा, और फिर पता है क्या होगा, ये बंदा वर्ल्ड कप से ड्रॉप होने वाला है वर्ल्ड कप के खत्म होते ही, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं करने वाली है। उसके बाद भाई मोहम्मद नवाज जो है सो 6 ओवर में 34 रन देता है, 1 विकेट। ये बंदा जो है सो थोड़े टाइट लाइन बॉलिंग करता है, ये आपको गलत बॉल्स कम देगा कंपेयर टू सदाब खान। मिस्टर मिस्टर सदाब खान के कंपैरिजन में थोड़ा सा खराब बॉल कम देता है। बट आप इससे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कोई विकेट प्रोड्यूसिंग डिलीवरीज डाल दे, क्योंकि भाई ऑलराउंडर है ये और इसका काम है कंटेन करना। तो उस हिसाब से देखोगे तो भाई 5.66 का इकोनॉमी से इसने 34 रन दिए 6 ओवर में, तो एक्सेप्टेबल है। और इसको तभी विकेट मिलता है जब सामने वाला जाके चांस ले रहा है, राइट, कि छक्के चौके मारने को देख रहा है, तब ये विकेट मिल जाता है, क्योंकि जबरदस्ती हिटिंग करोगे तो मिस टाइम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये था भाई पाकिस्तान का पूरा बॉलिंग का चिट्ठा। अब आते हैं बैटिंग पे। बैटिंग पे भाई पाकिस्तान की जो ट्रेन थी, ट्रेन नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ी बुलेट ट्रेन के हिसाब से चली थी, बट बीच में थोड़ी फुस्सी बम सा, जैसे कोई किसी ने ट्रेन के अंदर रख दिया हो तो थोड़ा सा फुस हो गया। उसके बाद फिर से किसी ने पानी वानी पिलाया, थोड़ा खाना वाना खिलाया, तो फिर से भाई चल पड़ा थोड़ा सा। उस उसके बाद जो है सो भाई चला, थोड़ी देर चला, फिर एक चुतियाप हुआ, और चुतियाप के बाद से फिर पाकिस्तान की गाड़ी जो है सो बैठ गई। उसके बाद तो इंजन ही बैठ गया, ऐसा बैठा कि भाई ये लोग मैच हार गए। तो भाई ओपनिंग करने फक्कर जमान आते हैं, और इमामुल हक आता है। बहुत अच्छा स्टार्ट देता है दोनों, स्पेशली इमामुल हक जो है सो 11 बॉल में 16 रन 3 चौके, मतलब स्टार्टिंग में एक मोमेंटम टेम्पो सा बना के जाता है। कुछ 3 ओवर में पाकिस्तान के 34 रन के अराउंड थे, मतलब 10 रन पर ओवर के अराउंड ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। सॉरी, 10 रन नहीं था, 3 ओवर में 24 रन था। कुछ 8 रन के अराउंड के ऑपरेट कर रहे थे। पहला विकेट इनका गिरता है 5.1 ओवर में, 35 पे पहला विकेट गिरता है। आफ्टर दैट भाई यूजुअली जो जो बाबर आजम को आना चाहिए, अब देखो इन्होंने भाई चांसेस दिया है अब्दुल्ला सफीक को, राइट। अब देखो यदि अब्दुल्ला सफीक को देखोगे तो क्या इसको वन डाउन खेलने का चांस देगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप के गेम्स में? नहीं देगा, बट अभी दिया है चांस कि हाँ भाई तू कुछ खेल ले, इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भाई। तो अपना पोजीशन सील कर सकता है कि भाई मैं प्लेइंग 11 का पार्ट हूँ। बट ये बंदा जो है सो भाई एकदम ठीक खेलता है। 16 बॉलों पे 12 रन, जहां आप 350 चेस कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 16 बॉल पे कोई मेरे को 12 रन बना के जाए। और वो भी जो है सो एकदम जो मोमेंटम सेट करके गया था ना ये बंदा, इमामुल हक और फकर जमान, स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में ये बंदा उसको पूरा जाके खा जाता है। और भाई 16 रन बना, सॉरी 12 रन बनाता है 16 बॉलों पे, 75 के स्ट्राइक रेट्स। तो मोमेंटम जो था पाकिस्तान के पास वो चला गया। फिर पाकिस्तान का भाई दूसरा विकेट गिर जाता है 6.4 ओवर में 47 पे 2। अभी भी यदि देखोगे तो पाकिस्तान अराउंड समवेयर 6 रन पर ओवर के आसपास ऑपरेट कर रहा था, जहां पे 8 कर रहा था उसको इसने ला दिया था 6.4 6 के अराउंड का। तो ये थोड़ा सा, और वो भी तब आया क्योंकि स्टार्टिंग में जो फकर जमान था ना वो थोड़ी सी टाइम ले रहा था, मेजर हिटिंग का काम इमामुल हक कर रहा था, बट लेटर ऑन जब वो आउट हुआ तो थोड़ा चार्ज फकर जमान ने लिया, बट बाद में वो भी डीप में कैच आउट हो गया। एंड भाई साहब उसके बाद आते हैं अपना इफ्ती चचा। इफ्ती चचा ने तो आज भाई मतलब कमाल कर दिया। इसको भाई कोई मतलब बढ़िया से आज मतलब इसकी सेवा हो रही होगी बढ़िया से क्योंकि ये थक वक गया होगा, और भाई इसको पूरा मसाज वसाज मिल रहा होगा, लौंडिया वोंडिया बुला के मस्त, कि भाई अभी तक पता नहीं शादी भी हुई है कि नहीं। तो भाई इफ्तिकार चचा जो है सो 83 रन बनाता है 85 बॉल पे, 4 छक्के 6 चौके। मतलब स्टार्टिंग में इसकी भी बैटिंग देखोगे तो भाई ये थोड़ा सा रेंग ही रहा था, बट उसके बाद भाई इसने थोड़ा सा चांसेस लेना शुरू किया अगेंस्ट द स्पिनर, और स्पिन को अच्छा खेलता है। हमने मतलब T20 या वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा है, लाइक स्पिन बॉलिंग पे ये अटैक कर सकता है, चैलेंज कर सकता है स्पिनर को कि हाँ मैं मार रहा हूँ, बता क्या करेगा।
चाहे इसके सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दो, लेग स्पिनर लगा दो, तो ये कि पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि ये लंबे लंबे छक्के पेल सकता है स्पिनर को। तो वही भाई आज ये बंदा मतलब लग रहा था, और इसने काफी छक्के मारे हैं, 4 मारे हैं। उसके बाद भाई साहब अपना सदाब खान आता है। सदाब खान जो है सो 9 रन बनाता है 8 बॉलों पे, एक छक्का, 112 के स्ट्राइक रेट पे। क्या ही खेला है भाई तू। दूसरा बॉल ऐसे मारा कि मतलब टाइम करने गया, और भाई कैच दे के चला आया। मेरे को एक चीज समझ नहीं आता है कि बाबर आजम कहाँ थे भाई। बाबर आजम भैया कहाँ थे तुम। बाबर आजम को मेरे को लग रहा है कि फील्डिंग करने के बाद उसको इतना पिछवाड़ा लाल कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने कि वो अपना थोड़ा झंडू बाम वगैरह लगा रहा था कि भाई आराम से थोड़ा सूखने दे, फिर आएंगे, फिर आराम से खेलेंगे। तो भाई बाबर आजम का जब झंडू बाम सूख गया तो वो खेलने आया था भाई। 90 रन बनाए इसने 59 बॉलों पे, 11 चौके 2 छक्के। अब जो है सो कुछ चिरांडू लोग, कुछ लिबरांडू लोग अभी ये कह रहे होंगे, पाकिस्तानी समर्थक कह लो या पाकिस्तान की मीडिया कह लो, कह रहे क्या बाबर आजम ने खेला है, क्या तोड़ा है। अबे चूतिए, बाबर आजम ने उस बॉलर्स को मारा है जो कि इनके पार्ट टाइमर्स बॉलर्स थे। बाबर आजम ने रन बनाए मार्नस लबुशेन के ऊपर। बाबर आजम ने रन बनाए हैं डेविड वार्नर की बॉलिंग पे। बाबर आजम ने रन बनाए स्टीव स्मिथ के बॉलिंग पे। बाबर आजम ने रन बनाए मैक्सवेल के बॉलिंग पे। वर्ल्ड कप में ऐसे हलवा बॉलर नहीं मिलेंगे बबड़ी मियाँ। ऐसे बॉलर मिलेंगे तुम्हारी गांड में बॉल डाल देंगे। तो भाई, बट खैर कोई बात नहीं, महफिल लूट लेने दो लौंडे को। आज आज तारीफ हो रहा होगा, अपना हसन अली इसको कह रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, अरे किंग तूने तो कर दी यार। अरे घंटे का किंग मेरा तुम। पाकिस्तान में ऐसे ही किंग पैदा होते हैं जो कि वार्नर लबुशेन जैसे बॉलर्स को पेल के हीरो बन रहे होते हैं। भाई उसके बाद मोहम्मद नवाज आता है। ये लौंडा थोड़ा सा मेहनतशील लगता है बैटिंग में, बॉलिंग के अंदर भी थोड़ा टाइट बॉलिंग करता है भाई। 50 रन बना रहा है 42 बॉलों पे, 6 चौके 1 छक्के। अब देखो बाबर आजम एक तो लेट आया, क्योंकि झंडू बाम लगा के आया था, पिछवाड़ा लाल था इसका, ऑस्ट्रेलिया ने मारे इतना मारा था कि सूज गया था। उसके बाद भाई जब ये आया बैटिंग करने, थोड़ी देर बैटिंग करी गई इससे, फिर उसके बाद इसका एक होता है ना, झंडू बाम उतर गया फिर। तो फिर इसको ऐसा हुआ कि भाई फिर से दोबारा लगाना है, तो ये रिटायर्ड आउट हो गया कि अब मेरा फिर से पिछवाड़ा दर्द कर रहा है, अब तुम लोग खेलो। तो भाई ये जो है सो गेम थोड़ा सा फंसा के चला गया था, क्योंकि बाबर आजम जब रिटायर्ड हुआ था तो समवेयर अराउंड 100 क्या से थोड़ा ऊपर रन चाहिए था, रन बॉल चाहिए था। मतलब नॉर्मल मैच में आप एक्सपेक्ट करते हो कि बन जाना चाहिए, बट एट दैट टाइम जो सेट बैट्समैन था एक नवाज, इसने थोड़ा किक ऑफ करता है, एंड 42 बॉलों पे 50 रन, 6 चौके 1 छक्के। फिर भाई ये अपना आगा सलमान, भाई नाम क्यों है तेरा आगा, आता तो तू सबसे लास्ट में बैटिंग करने है। इसने 10 बॉलों पे भाई 9 रन बनाए 2 चौके। आगा सलमान मोहम्मद नवाज से ये एक्सपेक्टेशन थी बाबर आजम के रिटायर्ड हट के बाद कि भैया तुम दोनों इस मैच को जिता ले जाओगे, बट नहीं हुआ। क्योंकि आप जो है सो इन चिरांडुओं पे यदि जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दोगे तो ये मैच जिताना क्या, मैच हरवा के आ जाएंगे। और ये मैच ऐसा था उस मोमेंट पे कि पाकिस्तान जीत सकता था, बट खैर छोड़ो, वार्म अप मैच था। अभी इनको लग रहा होगा कि हलवा है वार्म अप मैच, अरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा इफ्तिकी चचा जो है सो अभी अपने थोड़े इंटरव्यू देने में पहले बोले थे कि अरे रिजवान और बाबर बहुत बड़े बंदे हैं, हमारे नए लौंडों के लिए थोड़ा सा जगह दे रहे हैं ऊपर कि खेलो। तो भाई बॉलर भी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के साइड से सारे मतलब फ्रंटलाइन बॉलर्स तुमको खिला रहे हैं बॉलिंग। अबे नए लौंडो तुम तो रन बना लेते, अब नहीं बना पाए हो तो तुम क्या ही किसको बोलोगे। क्योंकि मौका तो मिले थे भाई तुम लोगों को। हाँ, तो फिर ओसामा मीर आता है भाई, ये लौंडा थोड़ा हिम्मत दिखाता है। 10 बॉलों पे 15 रन, 1 चौका 1 छक्का, बट भाई मिच मार्स के बॉल पे वार्नर को कैच दे देता है। देन हसन अली, खुद को जो ऑलराउंडर कहता है लौंडा, इससे भी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि भाई 1-2 चौके छक्के तो मारेगा ही बंदा, कम से कम 150 170 के स्ट्राइक रेट पे तो खेलेगा। बट भाई साहब 88 पे खेल रहा है। अभी ये इंटरव्यू से जस्ट पहले आया भाई, मैच कहाँ खेल रहा था ये, कैसे उम्मीद लगा लेते हो यार तुम ऐसे लौंडो से। ये 16 रन बनाया भाई 18 बॉलों पे 2 चौके 88 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद
मोहम्मद वसीम। वसीम मियां जो है भाई 4 रन बनाते हैं 5 बॉलों पे। घंटा कुछ नहीं होता पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस मैच को कुछ 14 रनों से हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थी भाई लास्ट वार्म अप मैच की कहानी। अब भाई अभी तक के जो वार्म अप मैचेस हुए हैं, देखो एक क्या होता है कि टीम जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाती है कि भाई मेरे पास ये बेस्ट मेरी कंट्री के 13 14 15 बंदे हैं जो कि इस वर्ल्ड कप में खेल प्रोबेबल 11 के पार्ट हो सकते हैं, राइट। तो अभी जो टेस्टिंग वार्म अप मैच एक तरह का टेस्टिंग है उन सारे लॉन्डो का, जो कि अपने देश के बड़े बड़े झंडे गाड़ रखे हैं अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर क्रिकेट में। तो भाई इनको जो है सो चांसेस दिया गया है। एंड अब इसमें से हम देखेंगे कि आज के जो मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें से कौन से 11 लॉन्डे दोनों टीम के खेलने वाले हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान का देखेंगे भैया जी। सो मेरे को लगता है ये भाई मैंने बहुत सोच समझ के घंटों लगा के मैंने ये सोचा है कि ऐसे ऑप्शन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। तो सबसे पहला है भाई ओपनर फखर जमान इमामुल हक, जो जैसे चल रहा है चलने दो, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पे बाबर आजम, तुम खुद आ जाओ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत तुम नीचे वाले लॉन्डो को मोटिवेट करते हो, हसन अली जैसे लॉन्डो को जो 10 12 नंबर पे आएगा खेलने के लिए कि अबे हमारा किंग ऊपर खेल रहा है, तो वो मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है जब तुम छठे सातवें पे आओगे। तो मजा नहीं रह जाता। फिर ये किंग काहे बोलेगा, फिर ये बोलेगा कि अरे हमारे बाबर ही तो है, और फिर तुम इसको अगले टूर्नामेंट से बाहर कर दोगे क्योंकि तारीफ के लिए इसके पास पॉइंट ही नहीं बचेंगे ना भाई। तो बाबर आजम भाई 3 नंबर पे मेरे हिसाब से, फिर रिजवान 4 पे खेल रहा है। एंड ये लोग इफ्तिकार अहमद इफ्ती चचा के साथ बहुत जुर्म करते हैं ससुरे। इसको बहुत नीचे उतारते हैं। इसको तब उतारेंगे मैच में जब ऐसा लगेगा कि अब मैच ही खत्म हो गया। ये इतने चुतियाब करते हैं पाकिस्तानी अपनी टीम के अंदर, जिसमें कि आगा सलमान और एक सऊद शकील, ऐसे प्लेयर्स को ये 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे खिलाते रहेंगे। और ये नए लौंडे भाई, ऊपर चाहिए तुमको एक्सपीरियंस। देखो 50 ओवर का गेम है जिसमें 300 बॉल मिलने हैं, तो तुम चाहोगे ना भाई 300 बॉल में से एटलीस्ट 70 to 80% बॉल्स वो खेलें जो मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जो मैच में ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर बेसिकली, राइट। तो तुम ऊपर खिलाओगे इफ्तिकार अहमद को, यदि तुम भाई नीचे खिलाओगे तो तुम पिटते रहोगे पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर। क्योंकि ऊपर से यदि तुम्हारे 3 विकेट गिर गए ना, 3 विकेट का मतलब एक ओपनर गया, एक 3 नंबर वाला गया, एक 4 गया, या 2 ओपनर गया एक 3 गया, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई उसके बाद तुम्हारे पास रिजवान रह जाता है एक साइड पे, और एक साइड पे कोई रिजवान या बाबर या ओपनर में से कोई एक रह जाएगा, और दूसरे साइड पे तुम्हारे पास आगा सलमान सऊद शकील जैसे लॉन्डे रहेंगे। अब ये लॉन्डे क्या है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते हैं, इनकी जो मेन प्रॉब्लम है, ये बॉल पीने लगते हैं, बॉल पीने लगते हैं, प्रेशर बनता है, फिर उठा के मारने जाते हैं भाई, हर बार नहीं छक्के जाते हैं। तुम जबरदस्ती मारने जाओगे नप जाओगे। तो वही सीन होता है इनके साथ, और फिर ये निकल पड़ते हैं। ऋतिक चचा जैसा तुम्हारा मतलब ऐसा है नहीं कि तुम भाई मतलब स्पिनर को टांग दोगे ऊपर, लॉन्ग ऑन मिड ऑन इनके ऊपर 6। भाई चचा ने बहुत अपने ताकत बचाए हैं अभी तक। मतलब जब भी तो 42 का हो गए 32 का बताते हैं खुद को, उनको लगता है कि भाई जज्बा है मेरे पास 32 वाला। तो भाई ऊपर इस्तेमाल करो इसको। उसके बाद जो है सो 6 नंबर पे मेरे हिसाब से आगा सलमान या सऊद शकील में से किसी के साथ जाना चाहिए। अब देखो भाई आगा सलमान जो है उसको तुम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, और ये लौंडा निखुद चूतिया है। मतलब जब इसको परफॉर्म करना होगा ये नहीं करेगा। मतलब ये कह लो कि हमारे जैसे इंडिया की टीम में वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी है ना, जब मैच हम हार रहे होंगे तब आके छक्के पे छक्का चौके पे चौका मार रहा होगा, वही ये लौंडा है। और बाद में फिर ऐसा दिखाएगा कि भाई मैच जो है ना तो 10 रन से हम चूक गए। अबे ससुरे, जिस दिन तुम्हें चाहिए रन बॉल उस दिन तुमसे लगता नहीं है। आज का मैच तुमको जिताना चाहिए था, तुम वहां पे हक के आ गए। तो अब भाई जो है सो अगला जो प्लेयर बचता है, वो मेरे को लगता है इसका, जो मैं सोचा हूँ साउथ शकील के साथ जाना चाहिए। दोनों नए हैं, दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, बट आगा सलमान को ज्यादा चांस दे दियो तो इसके साथ जा सकते हो। एक थोड़ा सा नया फैक्टर रहेगा टीम के अंदर कि हाँ मतलब भाई उस लॉन्डे को तो ट्राई कर लिए, इसको थोड़ा ज्यादा और देख के देखते हैं स्टार्टिंग के मैच है, यदि कर पाए तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। उसके बाद भाई है सदाब खान।
शादाब खान भैया अपने 7 नंबर पे खेलेगा। भाई तुम इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। तुम इससे बस इतना रखो कि भाई ये 30-40 रन बना दे, इसको तुम 20-25 बॉल से ज्यादा खेलने मत दो। यदि खेलोगे तो नाश करा देगा। खेले खेलने देने का मतलब है कि ऊपर तुम्हारी कट गई है। यदि ऊपर कट गई है फिर इसको खिला रहे हो तो तुम इससे नहीं उम्मीद कर सकते हो कि भाई ये 60-70-80-85-100 बना दे। बना देगा तो ये नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और चाहे कौन सी टीम है, बांग्लादेश, इन सब के अगेंस्ट ये कर लेगा। बट इनको ऐसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब के सामने यदि उतार दिया तो भाई बॉल तेज आती है उनकी, 140-45 पे आती है। डर जाते हैं तुम्हारे सदाब मियां, तो वहीं कैच उठा के चले आते हैं। तो भाई ऐसा सीन चल रहा है। फिर ओसामा मीर खेल रहा है, भाई इसको 8 नंबर पे खिलाओ। देखो तुम यहाँ पे एक फ्लिप इन कर सकते हो कि साइंस आफरीदी को ऊपर ले जाओ, ओसामा मीर को नीचे ले आओ, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि साइंस आफरीदी थोड़ा लप्पेबाजी करता है तो एक आध छक्के टांग सकता है, नहीं तो खुद अपना टंग के नीचे आ जाएगा, मतलब आउट होके आ जाएगा। फिर देखो यदि एक और चीज है, देखो यदि हसन अली और मोहम्मद वसीम, मेरे हिसाब से भाई मोहम्मद वसीम के साथ जाओ। तुम्हारा जो ओपनिंग बॉलिंग अटैक होनी चाहिए, मतलब जो बॉलिंग स्टार्टिंग जो कर रहे हैं दोनों पेसर्स, उसमें मोहम्मद वसीम और साइंस अफरीदी होने चाहिए। हसन अली के साथ मत जाओ। यदि इसको खिला रहे हो तो भाई फिर ये नाश करा देगा। देख लो बाकी, क्योंकि ये इसका भाई परफॉर्मेंस पे तो आया नहीं है लौंडा। अब आज के मैच में थोड़ा कर गया क्योंकि वो थोड़ा वार्नर और वो मिच मार्स अपना टाइम ले रहा था, नहीं तो इसको अच्छी से पिछवाड़े पे सिकाई होने वाली है इस पूरी वर्ल्ड कप में। तो क्योंकि इसके पास उस लेवल का पेस नहीं है जैसा मोहम्मद वसीम निकाल सकता है। ये वैसा है थोड़ा सा भागता हुआ स्पिनर कहते हैं ना, उससे थोड़ा सा तेज है ये बस। बट दोनों ऑप्शन है, या तो हसन अली खिला लो या तो वसीम, मोहम्मद वसीम खिला लो। यदि वसीम खिला रहे हो तो भाई यही बैटिंग लाइनअप है। फिर छेड़छाड़ कर सकते हो सामा मीर और साइंस अफरीदी की जगह। यदि हसन अली के साथ जा रहे हो तो साइंस अफरीदी और ओसामा मीर से पहले हसन अली को खिला सकते हो, उसके बाद तुम खिला सकते हो जैसे बैटिंग ऑर्डर है वैसे। तो ऐसा कुछ हो सकता है भाई पाकिस्तान का प्लेइंग 11, और कुछ हमारे देश या हमारे पड़ोसी देश के कुछ चिरांडू जो सट्टेबाजी कर रहे होंगे। सट्टेबाजी इन द सेंस की तुम लोग यदि कोई ड्रीम 11 ऐसे कुछ चुतियाप कर रहे हो, वैसे करना नहीं चाहिए ये। यदि कर रहे हो तो भाई तुम्हारा पाकिस्तान के साइड से बेस्ट पिक क्या होना चाहिए बाद में बताएंगे। वो डिपेंड करेगा कौन सी टीम के साथ तुम्हारी मैचेस हो रहे हैं। बट यदि पाकिस्तान के साथ तुम किसी को ले सकते हो तो तुम रिजवान के साथ जा सकते हो। कुछ नहीं करेगा, 2-3 कैच तो पकड़ ही लेगा ये लौंडा, एक आध रन आउट कर लेगा और उसके साथ बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कर सकता है। ओपनर इनके एक को भी मत लेना क्योंकि ये दोनों लौंडे बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है। पिछले कुछ मैचों में 4-5 मैचेस जो इनके देखे गए हैं उसमें दोनों हगे हैं बढ़िया से, और फिर बाद में इतना हगे हैं कि नीचे वाले उनको संभाल नहीं पाए हैं। तो भाई अब जो है सो दूसरा ऑप्शन बचता है, थोड़ा बाबर आजम के साथ जा सकते हो क्योंकि एक आध तो कमजोर टीम मिलेगी जिसके साथ वो खेल जाएगा। और फिर इफ्तिकार अहमद के साथ जा सकते हो क्योंकि ये थोड़ा 30-35-40 रन कर सकता है। अब पाकिस्तान की साइड से सबको क्यों लेना है, बॉलिंग में तुम अफरीदी के साथ जा सकते हो। यदि ऊपर में विकेट नहीं लिया तो भाई कुछ नहीं कह सकते। इसका वही है, ऊपर में विकेट मिला तो ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 ओवर्स में नहीं लिया वहां विकेट तो फिर भाई टाटा बाय बाय राम राम इसका हो गया। उस मैच में फिर इसका कुछ नहीं चलना। बाकी भाई हारिस रॉफ का फॉर्म अच्छा नहीं है, वो मतलब नप रहा है बढ़िया से, चाहे कोई भी मैच ले लो अभी रिसेंट्स के। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी और को लेने के लिए पाकिस्तान के टीम से। स्पिनर के साथ जाओगे तो ओसामा मीर इफ एंड बट है, ले सकते हो। नहीं भी ले, मैं बोलूंगा मत लो क्योंकि दूसरे टीम में तुमको इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। चलो आते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 पे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 भाई कोई सवाल नहीं है, डेविड वार्नर और मिच मार्श ओपनिंग करने वाला है, 3 नंबर पे स्टीव स्मिथ खेलने वाला है, 4 पे मानस लबुशेन खेलने वाला है। अब यहाँ तक जो टॉप 4 है ऑस्ट्रेलिया की काफी सेटल्ड है, हर मैच में यही प्लेयर्स दिखेंगे कि डेविड वार्नर, मिच मार्श, स्मिथ एंड लबुशेन। बट उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ट्विस्टिंग गेम शुरू हो सकता है। अब देखो मैं ग्लेन मैक्सवेल को ये लोग एलेक्स कैरी के बाद की बैटिंग दे रहे हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप मैक्सवेल को ऊपर खिलाओ क्योंकि क्या होता है कि जब मैक्स मान लो कि आपके 3 विकेट गिर गए, 3 विकेट नॉर्मली तब गिरता है जब समवेयर अराउंड 20-22 ओवर नॉर्मल गेम में चल रहे हैं, राइट। अच्छी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि सामने स्पिन बोलिंग अटैक लगा लगा है जिसके कि 8-10 ओवर रह रहे हैं, राइट।
तो उस सिनेरियोज में 8, 10, 15 ओवर रह रहे हैं, राइट? ये हो सकता है 15 या 20 भी ओवर रह रहे हो स्पिन के। तो मैक्सवेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्पिन के अगेंस्ट, पूरा मोमेंटम चेंज करके दे देगा। तो मतलब इसको सिर्फ स्पिन स्पिन का ओवर खिला दो ना एक बार, और ये बंदा स्टार्टिंग में फिर ये टाइम भी लेगा ना, तो इसको कोई इशू नहीं है। कैरी के साथ यदि तुम जाते हो तो फिर क्या है, कैरी ऑब्वियसली 5, 6, 7 ओवर तो खाएगा ही, चाहे रन नहीं भी बना रहा है तब भी। ये बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैक्सवेल के साथ फिर वही होता है, पेस बॉलिंग ऑप्शंस के होते हैं, तो फिर उसमें वो उतना नहीं पेल पाता है। स्पिनर को कंपेरेटिवली ज्यादा बढ़िया ठुकाई कर सकता है, ये करता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैक्सवेल 5 नंबर पे खेले। अभी यहाँ पे रिसेंट्स के मैचेस में एलेक्स कैरी का ऐसा फॉर्म नहीं है, जो हमने इंडिया के अगेंस्ट जो सीरीज खेले हैं और जो अभी के जो वार्म अप मैचेस देखे हैं। तो बट इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कुछ 99 रन की बहुत तगड़ी नॉक खेली थी, तो हम आप इसके साथ जा सकते हो स्टार्टिंग के मैचेस में। और यदि ये क्लिक नहीं करता है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जॉस इंग्लिश का, जिसके साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंडली रिप्लेस कर रहे हो। और स्टार्टिंग के मैच में बोलूंगा कि कैसे 3, 4 मैचेस देने चाहिए। ये डिसीजन आपको सेमीफाइनल जाने से पहले देखना चाहिए कि एलेक्स कैरी और इंग्लिश में से कौन सा बेहतर चीज है वहां पे। एक सेमीफाइनल से 1, 2 मैच पहले उस टाइम तक आपको कैरी के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ही इज गुड प्लेयर। सिंगल हैंडेडली मैच को कन्वर्ट कर सकता है विनिंग कॉज के साइड। तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग के फॉर्म अच्छे नहीं है अभी के रिसेंट्स के। 3 मैच जो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं और 2 वार्म अप मैच खेले हैं, बट हाँ स्टिल हिज गो टू विकेट कीपर। देन आफ्टर देन एक टॉस अप होगा कैमरन और स्टॉइनिस के बीच में। मेरे हिसाब से ग्रीन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज स्टॉइनिस जो है सो आपको बॉलिंग में उस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा जैसे कि ग्रीन कर रहा है। मिडल ओवर्स के अंदर इसके बॉल जो है सो एक्स्ट्रा बाउंस भी करता है। स्टार्टिंग के ओवर में दे दोगे तो स्विंग भी करा देगा लौंडा। और बैटिंग में भाई ओपनिंग उतार दो, कहीं पे भी उतार दो, एज पर द सिचुएशन यू कैन यूज हिम। और ऐसा नहीं है कि ये बंदा डिसअपॉइंट करेगा। भाई जहां पे ओपनिंग उतार दोगे वहां जाके तोड़ देगा। 3, 4 नंबर जहां पे भी उतार दोगे वहां खेलेगा, बेस्ड ऑन द, मान लो कि सामने किसी टीम ने 400 लगा दिए, राइट? तो अब उस केस में आप चाहोगे कि ग्रीन को मैं कैरी के ऊपर यूज कर लूं या मैक्सवेल की जगह यूज कर लूं, तो आप कर सकते हो। और आप चाहोगे कि मैक्सवेल कैरी को मैं नीचे एक्सप्लोजन के लिए रखूं कि हाँ आके एकदम बूम बूम छक्के चौके लगे, तो उस वो सिनारियो भी ग्रीन प्रोवाइड कर सकता है। और भाई ये जो लौंडा एकदम गेम के सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, रिक्वायरमेंट है हायर रन रेट मेंटेन करने की, तो वो उसके लिए जाएगा। कंसोलिडेशन की जरूरत है तो वो भी कर सकता है। स्टॉइनिस के साथ भी जा सकते हो, बट स्टॉइनिस का थोड़ा बॉलिंग साइड यदि देखोगे तो ग्रीन से थोड़ा सा हल्का है। बैटिंग साइड थोड़ा सा 19, 20 का मसला है। स्टॉइनिस थोड़ा सा फिनिश बढ़िया दे सकता है यदि 10 ओवर की गेम रह रही है सिर्फ, तो स्टॉइनिस कुड बी द गुड ऑप्शन। बट यदि वहीं पे 20 ओवर का रह रहा है और बैटिंग आ गई, तो ग्रीन विल बी बेटर देन द स्टॉइनिस। तो वो ये दो सिनेरियोज हैं। किसी के साथ भी जा सकता है, बट जो करंट के अभी अब प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं उस और जो इंडिया के अगेंस्ट खेला गया, तो उसमें जिस हिसाब से चांसेस दिए गए थे स्टॉइनिस और ग्रीन को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रिफर्ड है कि ग्रीन ही खेलने वाला है मैच। उसके बाद भाई कोई डाउट नहीं है, पैट कमिंस आ रहा है, देन उसके बाद मिचेल स्टार्क आ रहा है, जॉस हेजलवुड, एडम जंपा। भाई जो इसकी बैटिंग लाइनअप है ना, 6 नंबर पे कैरी है, 7 पे ग्रीन या स्टॉइनिस में से कोई आ रहा है, 8 पे कमिंस है, 9 पे स्टार्क है। मतलब स्टार्क को चलो छोड़ दो, बट फिर भी स्टार्क के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो बाउंड्रीज हिट कर सकता है, 23 रन बना के दे सकता है। तो भाई इसकी टोटल जो बैटिंग है ना वो 8 नंबर तक है। तो इसमें ज्यादातर बैट्समैन ऐसे हैं जो कि मोमेंटम शिफ्टर्स हैं। जैसे वार्नर को ले लो, वार्नर दे दी 10 ओवर खेल गया और बोर्ड पे 90 लगा के चला गया, तो नीचे वाले आके उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। विकेट गिर गई तो स्टीव स्मिथ, लबुशेन है, कंसोलिडेट कर देंगे। इनफैक्ट स्टीव स्मिथ भी स्टार्टिंग से गियर चेंज करके देखता है कि हाँ मतलब 23 रन बनाए, तो वो पॉसिबिलिटी भी है वहां पे। मार्डस लबुशेन स्टार्टिंग में टाइम लेगा एंड बेस्ड ऑन दैट he'll लुक फॉर द रन्स। जैसे ही उसको खराब बॉल मिलता है, फिर लास्ट के ओवर्स में ये थोड़ा एक्सपोजर दे सकता है। उसके बाद के इनके बैटर्स ले लो ना, तो सारे ऐसे हैं कि भाई तोड़फोड़ मचा देंगे। तो ये जो टीम है ना,
ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 की टीम है, और भाई ये टॉप 4 क्या, मेरे को लग रहा है टॉप 2 की भी टीम है। इस टीम को एक ही चीज से प्रॉब्लम है, यदि इस टीम के अगेंस्ट थोड़ी सी टर्निंग विकेट आई, अब ये टीम थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि जैसा इनका स्क्वाड है उस स्क्वाड के हिसाब से इनके पास एक ही क्वालिटी स्पिनर है, एडम चंपा। इस टीम की एक बड़ी वीकनेस कह सकते हो या जो चीज कह सकते हो, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल है दूसरा सपोर्ट ऑफ स्पिनर, बट वो आपको उस लेवल का चीजें नहीं दे पाएगा स्पिन करा के और स्पिन से निकाल के। बट रिसेंट टाइम्स में उसने विकेट्स लिए हैं, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट हो या वार्म अप मैचेस में हो, तो एक पॉजिटिव साइन है ये। बट ऑब्वियसली बैंक ऑन करना मैक्सवेल के ऊपर कि हाँ ये मेरे को विकेट निकाल के देगा, विकेट टेकर है, तो थोड़ा सा उसमें इशू है। बाकी इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत तगड़ी बॉलिंग है। पेस अटैक की यदि बोलोगे, कमिंस, स्टार्क, हजलवुड, तीनों टॉप लाइन सीमर्स हैं। उसके बाद भाई चौथा चौथा बॉलिंग ऑप्शन जो देखोगे, ग्रीन और स्टोइनिस में से यदि जो भी खेलता है, ये भी बहुत सॉलिड है, अपना 10 ओवर निकाल के दे देगा। पांचवा बॉलिंग ऑप्शन जो है, बेसिकली चौथा को आप जेम्पा ले सकते हो, पांचवे में आप ले सकते हो ग्रीन, मैक्सवेल, स्टोइनिस, जो भी इन तीनों में दो खेलता है। तो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप साइड है। उसके बाद आपका स्टीव स्मिथ एंड मार्नस लबुशेन भी बॉलिंग के 2 4 5 ओवर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक मतलब बहुत बैलेंस टीम है, और मतलब बहुत तगड़ी साइड है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई इसको तो भाई टॉप 2 के अंदर आज जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। और यदि ये टॉप 2 के अंदर चला गया तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस टीम को हराना उस पर्टिकुलर फाइनल डे पे, चाहे सामने इंडिया हो या कोई भी हो, बहुत आसान नहीं होगा। इंडियन फैंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सेमीफाइनल के बाद बाहर हो जाए। टॉप 4 में तो ये जा ही जा रहा है, बस सेमीफाइनल से बाहर हो जाए, तो सेमीफाइनल हार जाइए। क्योंकि यदि फाइनल में गया और हम पड़ गए इसके सामने, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई प्रेशर गेम होगा, और उसमें ये लोग हमसे बेहतर कर सकते हैं, चांसेस है। बट अगेन इनको थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो स्पिन बॉलिंग से होगा, बॉलिंग में। और दूसरा, इनके बैट्समैन भी फंसेंगे तो स्पिन बॉलिंग पे फंसेंगे। पेसर्स को भाई वार्नर ऐसे खेल रहा था आज इनके पाकिस्तान के पेसर्स को, कि भाई वो मतलब फुटबॉल खेल रहा है, मतलब उसको ऐसा बॉल बड़ी बड़ी दिख रहा है फुटबॉल की तरह, आगे बॉल डाल रहा है, स्विंग कराने के लिए उठा के 6 मार दे रहा है मिड विकेट पे, मिड ऑन पे, स्ट्रेट पे। मैक्सवेल नीचे आके स्पिनर्स को धो रहा है दबा के, तो थोड़ा सा अच्छे स्पिन बॉलर्स यदि होगा लाइक कुलदीप यादव एंड रविंदर जडेजा जैसे यदि बॉलर्स हैं, तो एक टीम है जिसके पास बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है, अफगानिस्तान, बट उसकी जो बैटिंग है ना वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन जैसी टीमों को इंडियन ट्रैक्स के ऊपर 270, 280 या 300 के नियर अबाउट 300 रोक लेगा, बट उसकी बैटिंग उस लेवल की नहीं है कि सामने वाली टीम को फिर 300 ठोक भी दे। अगेन ये चीज एक हो सकता है एक खराब दिन पे इन दोनों टीमों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इन जैसे टीमों के लिए वो बना दे 300 रन, बट बहुत हाईली डाउटफुल है ये।